हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर साइंस का, विज्ञान का है ना, जो कि आएगा 9th और 10th के सिलेबस का। उसको इस वीडियो में, मतलब इस जो हमारा ये नया कोर्स है कह सकते हो एक तरीके से, जिसमें हम लोग यहाँ पास प्रयोगशाला परिचारक के विज्ञान का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लास्ट में अपन करेंगे बायो। तो सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री, फिर करेंगे अपन फिजिक्स, और उसके बाद लास्ट में मैं लाऊंगा क्या, बायोस की, बायोलॉजी की वीडियो, ठीक है। तो बहुत सबसे पहले रसायन, फिर भौतिकी, फिर बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान की क्लासेस हम लोग यहाँ पास इस चैनल पर करने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार आप लोग बने रहिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पास प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो विज्ञान वाला पार्ट है उसको अपन यहाँ पास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहिएगा और ज़रूर सारे वीडियोस अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, यहाँ पास मैंने 9th के साइंस का बुक ओपन करके रखा है। इसको मैंने एक रेफरेंस की तरह रखा हुआ है। इससे हम लोग को पढ़ना नहीं है, इससे हम लोगों को केवल सिलेबस की जो है जानकारियाँ यहाँ पास लेनी है कि हम लोगों को एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या। और देखो, अगर उसने मेंशन कर रखा है कि साइंस का, मतलब 9th के साइंस का आ रहा है, दैट मीन्स आजकल जो है आपका जो, क्या कहना चाहिए, व्यापम है वो भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा चुका है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान जानिए और अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, मैंने जैसे बताया कि रसायन हम लोग यहाँ पास क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो रसायन में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो मैंने जैसे बताया, ये केवल एक रेफरेंस की तरह हम लोग इस बुक को यूज करेंगे। हम लोगों को इस बुक का काम है नहीं, हम लोग एज अ रेफरेंस ही इस बुक को जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो थोड़ा सा समझोगा इसे यहाँ पास, ठीक है। पदार्थ, सबसे पहले अपन समझते हैं क्या पदार्थ। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो और अच्छा है, और नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझते चलिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। सबसे पहले बात समझते हैं क्या पदार्थ, जिसको इंग्लिश वाले भी अपन देख सकते हैं आपस के, इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। मैटर या फिर पदार्थ क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग याद रखना कि ऐसी चीज जो स्थान घेरती, ऐसी चीज जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, ठीक। ऐसी चीज जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ या फिर मैटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, चेयर, ठीक है। चेयर एक पदार्थ है क्योंकि वो स्थान घेरता है। कुर्सी है ना, चेयर मतलब क्या, कुर्सी, ठीक है। अगर पेन रखा हुआ है कहीं पास तो ये भी एक पदार्थ होगा क्योंकि वो स्थान घेरता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन ले लें मोबाइल, ठीक है, जैसे कि आप लोग मोबाइल ले, लैपटॉप, ओके, ठीक है। जैसे एयर, हवा, हवा भी स्थान घेरता है, ध्यान रखना, हवा भी क्या घेरता है, स्थान घेरता है, इसलिए हवा भी एक टाइप का क्या कहलाएगा, पदार्थ ही आपका कहलाएगा, ठीक। तो पदार्थ क्या है कि वो सारी चीजें जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान, इंग्लिश वाला याद रखना, जिसका क्या होता है, मास। तो मैटर इज समथिंग दैट कैरीज प्लेस एंड हैविंग मास, जिसके पास द्रव्यमान होता है और वो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग नोट भी करते चलिएगा, अच्छी रहेगी बात, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने एग्जांपल दे दिए कुछ, यहाँ पास जैसे कुर्सी, पेन, मोबाइल, लैपटॉप। हवा याद रखना, स्पेशली हवा में कौन कौन सी गैसेज होती है, तो कौन कौन सी गैसेज होती है, तो नाइट्रोजन एन है ना, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी क्या है, हमारे गैसेज है ना। इसके बाद और एक आध एग्जाम्पल ले लो, जैसे वाटर, पानी भी क्या घेरता है, जगह घेरता है, इसलिए वाटर भी क्या होगा, आपका एक मैटर होगा, ठीक है। ऑयल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं और आप लोग भी देखिए, ये जो है कुर्सी, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, ये चारों जो है ये कैसे पदार्थ हैं, तो भाई ये ठोस पदार्थ, कैसे पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं। जो मैंने यहाँ पे हवा या फिर जो गैस के एग्जांपल्स दिए, ये कौन से पदार्थ हैं, तो याद रखना ये गैसियस पदार्थ है, गैस है। और इधर मैंने जो दो एग्जांपल दिए कैसे पदार्थ हैं, द्रव, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। गैस को तो गैस ही बोलते हैं और ठोस को क्या बोलते हैं, अपन सॉलिड बोलते हैं, ठीक। तो ये भी चीज याद रखना कि पदार्थ की ये क्या कहलाती हैं, अवस्थाएं कहलाती हैं। पदार्थ की ये क्या कहलाती हैं, आपकी
अवस्थाएं कहलाती है, जो कि कौन कौन सी हैं? ठोस, हिंदी में ठोस, द्रव और गैस, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा चीज मैं और यही बस बता देता हूं कि दो और अवस्थाएं आप लोग याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बोस कंडेंसेट पार्टिकल, ठीक है, आइंस्टीन बोस्ट कंडेंसेट पार्टिकल्स, और एक याद रखिएगा आप लोग प्लाज्मा। एक और क्या याद रखिएगा? प्लाज्मा। अब इसको क्या कह सकते हैं कि एबीसीपी है क्या? तो आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल, हिंदी में क्या बोलेंगे? आइंस्टीन बोस संघनित कण। ठीक है, प्लाज्मा को तो हिंदी में भी क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। अब एक एग्जाम्पल समझिए, एबीसीपी का तो एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, ठीक है, और प्लाज्मा जो है, तो प्लाज्मा याद रखना कहाँ पाए जाते हैं? तारों में, स्टार्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो प्लाज्मा जो पदार्थ की अवस्था है प्लाज्मा, वो कहाँ पाया जा सकता है? तो याद रखना स्टार्स में पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड को अगर अपन ठंडा कर, सॉरी, जो ठोस है, ठोस को अगर अपन गर्म करते हैं तो बनता है लिक्विड, लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गैस। ठीक है, और वैसे ही गैस को और बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, आयनित कर दिया जाए, तो कौन सी स्टेज आ जाती है? प्लाज्मा। उल्टा करो, गैस को ठंडा करते हैं तो बनता है लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करते हैं तो बनता है सॉलिड, और वैसे ही सॉलिड को और बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाए तो क्या बन जाता है? आपका एबीसीपी, दैट मीन्स आइंस्टीन बोस संघनित कण। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक ओवरऑल ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर के लिए। ठीक है, कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ आप लोग याद रखना ऐसे चीजें या फिर हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली ऐसी चीजें, दोज थिंग्स जो क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं, जिसके पास द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अगर कहीं पास पूछ लिया जाए किसी टाइप की फीलिंग्स, जैसे अगर पूछ लिया जाए आपका गर्माहट है ना, गर्माहट है ना, गर्माहट मतलब क्या? हॉटनेस या हॉट, हॉट क्या है? तो वो फीलिंग है, फीलिंग का पदार्थ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सैडनेस, ठीक है, कोई आदमी सैड है तो क्या उसके पास कोई पदार्थ है? नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, टेंशन, तो ये सब कोई भी पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, खुशी, हैप्पीनेस, या हैप्पी आपको दे दिया खुशी, तो ये कोई भी पदार्थ नहीं। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखना। सिंपल सा हो गया भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुक के हिसाब से ही पढ़ेंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अरे यार, चलो अब आगे देखते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जान लिया। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई इसमें। चलो आगे सीधा सीधा हुआ है द्रव्यमान का संरक्षण। ठीक है, तो एक आप लोगों को याद रखना है, एक थ्योरम है जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण। ठीक, अब ये है क्या? तो याद रखना इसके बारे में ये बोला जाता है कि ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है, ठीक है, और ना ही नष्ट होता है। सिंपली याद रखो कि आपका जो पदार्थ होता है ना, वो एक आत्मा की तरह है, ना तो मरेगा, ना तो गलेगा, ना कुछ होने वाला। वैसे यहाँ पास है कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ना तो पदार्थ उत्पन्न होगा, मतलब ना तो उसको बनाया जा सकता है, और ना ही उसको क्या किया जा सकता है? नष्ट। वो क्या होता है? एक रूप से दूसरे में क्या हो जाता है? परिवर्तित। एक रूप से दूसरे में क्या हो जाता है गाइस? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ लो, सिंपल सा। मान लो हमारे पास है कोयला, कोयला का फॉर्मूला होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जला दिया तो क्या बन गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कोई भी चीज को जलाने के लिए ध्यान रखना कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जलाने वाली गैस कौन सी है आपकी? ऑक्सीजन। बुझाने वाली गैस वाटर नहीं लिखना ना, क्या होती है बुझाने वाली गैस आपकी? CO2 होती है। क्या होती है? CO2। इसको एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? हेल्पर ऑफ हीट, हेल्पर ऑफ कंबसन। जलाने में क्या करती है? ये सहायता करती है। तो जलाने में सहायता करने वाली गैस कौन सी है आपकी? ऑक्सीजन। और बुझाने में सहायता करने वाली गैस कौन सी है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। जो आप लोग देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर आता है, आग बुझाने वाला एक ऐसे करके रेड कलर का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ना जनरली आपके पेट्रोल पंप में या ऐसे जगह पे जैसे कॉलेजेस वगैरह में एक रेड कलर का लिखा रहता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगर दिखेगा हम लोग को। एक होता है सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं समझाने ये चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं बोलता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ पास है कि ना तो पदार्थ उत्पन्न होती है और ना ही क्या होती है नष्ट, वो एक रूप से दूसरे में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कैसे, तो जैसे यहाँ पर देखो कार्बन मतलब कोयला, कोयला क्या है, एक सॉलिड, कोयला क्या है, एक ठीक है, कोयला क्या है, एक सॉलिड है, ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस, और CO2 भी क्या बन गया, एक गैस। तो देखो यहाँ पे सॉलिड और गैस आपस में मिलकर एक गैस बना रहे हैं। कार्बन का मास मतलब द्रव्यमान, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तभी याद रखना कि कार्बन का जो मास होता है वो होता है आपका 12। कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का मास होता है एक एटम का, एक परमाणु का होता है 16। तो 2 है ना यहाँ पास, देखो यहाँ O2 लिखा हो, तो ये कितना हो गया, 32। तो जो CO2 बनेगा वो भी कितना होगा हमारा, 44 ग्राम ही होगा। क्या होगा, 44 ग्राम ही होगा। तो देख सकते हो कि शुरुआत में 12 + 32 मिलके हमारा क्या बना रहा है, 44 ही बना रहा है। तो यही है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना तो पदार्थ उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया है यहाँ पर, और समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, इंजेक्शन की खाली साफ शीशी में 10 ml गर्म दूध डालकर उसका ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, क्या किया, एक गर्म दूध लेके उसका क्या लगा दिए, ढक्कन लगा दिए इस सिरिंज में, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इंजेक्शन सिरिंज में 2 ml नींबू का क्या डाल देता है, रस। इसी में 2 ml क्या डाल दिया गया, नींबू का रस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो चित्र के पहले वाले में, क्रिया के पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूध और नींबू का रस मिला तो एक पदार्थ बन गया यहाँ पर, है ना, क्या बन गया, एक पदार्थ मिल गया। देख सकते हो शीशी में रखे दूध में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या आप सोचते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पास दूध क्या होगा, फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो पहले क्या था, गर्म दूध था, अब वो फट कर क्या हो गया, एक पदार्थ बन गया है। और इन दोनों का जब मास को, दोनों के अमाउंट पे जब नापा जाएगा तो दोनों क्या मिलेगा हमको, सेम मिलेगा। इसलिए क्या लिखा गया, देखो यहाँ पास कि पदार्थ क्या है, अविनाशी, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना आप लोग, यहाँ पास जो लिखा हुआ है भाई, इसको बोला गया एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, ये नाम स्पेशल, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में तो वही सेम ही नाम होगा ना, इसको याद रखना, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, इसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, लवोइजिए। क्या पढ़ते हैं इसको, लवोइजिए, लेकिन हम इंग्लिश वाले हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सिंपल सा, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया भी था। चलो पहचानते हैं भाई। तो क्या लिखा हुआ है, निम्न में पदार्थ को छांटिए, बोला पदार्थ, मैटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच टेक्स प्लेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड एज द मैटर, है ना। हमारे चारों ओर की सारी चीजें जो स्थान घेरती, ध्यान रखना क्या घेरती हैं, स्थान मतलब प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं, घेरती हैं, जिनके पास क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। गैस देखो हम लोग ना जितना पढ़ेंगे ना वो आप लोगों को इस सारी क्लासेस में क्या हो जाएंगी, बार बार से रिपीट करके याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो बताते जाओ। पानी, पानी क्या है, मास है। ऑब्वियसली पानी का द्रव्यमान भी होता है और वो जगह भी घेरती है। ठीक है, सही है भाई। हवा भी घेरती है, कुर्सी भी घेरता है, पत्थर भी घेरता है, फूल की सुगंध, देखो सुगंध, फीलिंग, मैंने बताया था कि फीलिंग कभी भी द्रव्यमान नहीं होता, तो फूल की सुगंध नहीं होगा। लोहा घेरता है, विचार नहीं होता, किसी का भी विचार, है ना, किसी भी थॉट, किसी का भी थॉट, वो कभी भी फीलिंग नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए, चलो ए है, कितना ग्राम है भाई, 20 ग्राम,
तथा 40 ग्राम बी के संयोग से, तथा 40 ग्राम क्या ले लिया उसने, बी ले लिया, के संयोग से 25 ग्राम सी, 25, एक सेकेंड, है ना, क्या बोलता है, 25 ग्राम, 25 ग्राम बन गया सी, ओके, 15 ग्राम बना डी, 15 ग्राम क्या बना डी, तथा 20 ग्राम बोलता है ई बन रहा है, 20 ग्राम क्या बनता है, ई बन रहा है। ठीक है, चलो बना दिए। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाइए। चलो जोड़ के देखना है इसको, और कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, जोड़ना है। देखो अभिक्रिया के पहले, देखो ये जो तीर होता है इसके लेफ्ट साइड जो सारी चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, जो क्रियाकलाप में आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स, अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी, अभिकारक, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक, अभिक्रिया नहीं, क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक। ठीक है, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में अपन बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिकारक को ही क्रियाकारक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। तो अभिकारक या क्रियाकारक आपस में रिएक्ट करके, आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं सी डी ई। अब अगर दोनों साइड का मास अगर सेम होगा तो जोड़ दो भाई, तो रिएक्शन के पहले, है ना, बिफोर रिएक्शन, बिफोर लिख देता हूं, पहले कितना है भाई, ए प्लस बी का मास जोड़ दिया तो कितना आ गया, 60 ग्राम, है ना। बाद में देख लो आफ्टर, आफ्टर क्या मिल रहा है हम लोग को, सी प्लस डी प्लस ई मिल रहा है, तो 25 प्लस 15 हो जाएगा 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पास भी कितना आ गया, 60 ग्राम। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन के पहले भी 60 ग्राम था और बाद में भी कितना है हमारे पास, 60 ग्राम ही है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिंपल है, बन जाएगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पास देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए और बी मिलकर और सी मिलकर, ठीक है, डी और ई बनाते हैं। ए का मास मान लेते हैं 20 ग्राम है, बी का मास मान लेते हैं 30 ग्राम है, सी का मास मान लेते हैं, सी को छोड़ते हैं, डी का मास आपको बोल दिया गया 60 ग्राम है और ई का मास आपको बोल दिया गया 10 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर ये अभिक्रिया, अगर ये जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मानता है, पालन करता है, तो सी का मास फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल सा है, क्या होता है भाई कि अभिक्रिया के पहले सीधा लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मास है वो बराबर होगा किसके मास से, डी और ई के मास से, है ना। तो ए का मास हो गया 20 धन 30, ओके, धन सी का निकालना है, डी का दे रखा है 60 धन 10, तो इधर हो गया 50 प्लस सी बराबर 70, तो सी बराबर आएगा 70 माइनस 50, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 ग्राम। ध्यान रखना ये तभी लगाओगे जब आप क्वेश्चन में बोलेगा कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या दिया है देखते हैं भाई। अरे यार इससे भाग जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको द्रव्यमान संरक्षण, उस पर बेस्ड अपने कटिए क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब आता है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ तो बता दिया मैंने, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ है क्या, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, फिर मिश्रण पे आएंगे। देखो पदार्थ, मैटर, ठीक है, पदार्थ या मैटर, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक होता है मिक्सर, एक क्या होता है आपका मिक्सर, जिसको अपन बोलते हैं मिश्रण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, मिश्रण। ठीक है, और एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे अपन, शुद्ध पदार्थ।
ठीक, शुद्ध पदार्थ को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका टाइप थोड़ा सा देख लो। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आता है इसी में कंपाउंड, ठीक है, और एक आता है इसमें एलिमेंट। ठीक, कंपाउंड क्या होगा, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, यौगिक, और एलिमेंट क्या होगा आपका, तत्व। तो जितने भी तत्व आप जानते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, और क्या क्या जानते हो, जैसे हाइड्रोजन, ठीक, तो ये सब जितने हैं सिंगल एंटिटी, ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट। और अगर इसी एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को मिला दूं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो बन जाता है H2O, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक। समझ आया। तो तत्वों के ही ग्रुप को, है ना, तत्वों के ही ग्रुप को अपन क्या बोल सकते हैं, यौगिक। लेकिन ध्यान रखना, तत्वों का ग्रुप ऐसे नहीं कि HO ऐसे लिख दिए बन गया, नहीं, एक प्रॉपर क्वांटिटी में होगा, एक प्रॉपर क्या होगा, रेशियो में होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो अपन इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन अ प्रॉपर रेशियो। ठीक, तत्वों का ऐसा समूह, तत्वों का एक ऐसा समूह जो कि किसमें हो, एक उचित अनुपात में हो, क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, याद रखना। चलो खैर, हमको तो प्योर सब्सटेंस से अभी मतलब नहीं है, बाद में हो सकता है आएगा तो अपन जरूर उसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो जरूरी चीजें हैं वो है हमारे पास क्या, मिश्रण। तो चलो अब समझते हैं किसको, मिश्रण। तो देखो गाइस, मिश्रण सिंपली कुछ नहीं है, ये भी क्या है, बहुत सारे पदार्थों का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो पदार्थ होंगे ये आपस में या तो कैसे भी मिले होंगे या फिर अलग अलग तरीके से मिले होंगे। ठीक है, इसी मिश्रण को ही अपन सीधे सीधे दो भाग में करके डिवाइड करते हैं। तो देखो, मिश्रण को दो प्रकार का माना गया है। एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो ये होता है आपका समांगी मिश्रण और ये होता है आपका विसमांगी मिश्रण। ठीक, ओके। चलो, अब समांगी मिश्रण की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मान लो हम लोग जो भी यहाँ पे मिक्सर पढ़ने वाले हैं, इसमें दो चीजें, कितनी चीजें हैं ध्यान रखना, दो, एक ए है और एक क्या है हमारे पास, बी। ठीक, एक ए है और एक क्या है, बी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको मैं बोल देता हूं द्विपरमाणविक मिश्रण। ठीक है, इसी को अपन इंग्लिश में बोल देते हैं बाइनरी मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर मतलब जिसमें दो एलिमेंट बस है, या फिर एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, दो प्रकार के पदार्थ जो हैं आपस में मिक्स हो रहे होंगे, मिश्रण हो रहा है। ठीक है, चलो, सो मुझे कलर चेंज कर लेते हैं। चलो देखना, अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा या समांगी मिश्रण क्या होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसमें, सिंपल वे पे समझना, ठीक है, ए में बी या बी में ए, जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, पूरी तरह घुल जाएगा, या कह सकते हो समाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिश्रण। ठीक, या समांगी मिश्रण। ठीक है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं तो इसी को थोड़ा और डील करते हैं, इसको होमोजेनियस मिश्रण को या होमोजेनियस मिक्सचर को। ठीक है, ध्यान से समझना। तो जैसे एक एग्जांपल समझो, विलयन। ऐसा विलयन है तो याद रखना समांगी विलयन, जिसमें ए जो है बी में जो है क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में कैसा डिफाइन करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर को, ऐसा मिक्सचर, दैट मिक्सचर इन विच ए इज आइदर डिसॉल्व इनटू बी और बी इज कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू ए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस या समांगी मिश्रण। ठीक है, चलो, अब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं विलायक। याद रखना, विलयन में ना, विलयन एक एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, याद रखना क्या बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है उसको अपन बोलते हैं विलायक, और जो कम क्वांटिटी पे होता है उसको अपन बोलते हैं विलेय। याद रखना, हिंदी में इसी को बोलते हैं अपन, इंग्लिश में सॉल्यूट, और इसको अपन बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो, जैसे शक्कर है,
तो पानी में अगर मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूं, शक्कर, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो हमारा ए हो जाएगा। ए मतलब क्या हो जाएगा, विलायक, और शक्कर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक, पानी में शक्कर। अगर मैं बोलूँ नमक किसमें मिला रहे हो आप, पानी में, फिर से, तो पानी फिर से हमारा ए मतलब विलायक हो जाएगा, और नमक हमारा बी मतलब क्या हो जाएगा, विलेय। तो जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। इस टाइप के मिश्रण को ही अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, याद रखो। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि विलायक और विलेय बताओ भाई। ठीक है, तो याद रखना जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो हमेशा क्या होता है, विलायक, और जिसकी क्वांटिटी कम वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। ठीक, तो ये एक टाइप हुआ हमारा समांगी मिश्रण में क्या, हमारा विलेय, सॉरी विलयक। ठीक है, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन बोलते हैं ना, ये भी याद रखना भाई। देखो इंग्लिश हिंदी से वैसे कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन समझते चलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, होमोजेनियस में ही, समांगी मिश्रण में ही एक और टाइप आप लोगों को याद रखना है, जो कि है क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। क्या याद रखना, मिश्र धातु। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एलॉय। क्या बोला जाता है, एलॉय। ठीक है, जैसे कॉपर को जिंक में आप मिला दो, ठीक, कॉपर को किस में मिला दो आप, जिंक में मिला दो, तो बन जाता है ब्रॉन्ज। क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज। और कॉपर में ही अगर अपन टिन मिला दें तो क्या बन जाता है, ब्रास। ये उल्टा हो गया, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसमें किसको क्या मिला दें। ठीक है, तो ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये है आपका ब्रास और ये है आपका ब्रॉन्ज। इसको मैंने ऐसे याद किया था, जिसमें जेड है उसमें जेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, ब्रास को बोला जाता है पीतल, है ना, और ब्रॉन्ज को बोला जाता है कांसा। ठीक, जैसे और अगर अपन देखें तो कार्बन, कार्बन में अगर अपन आयरन मिला दें तो क्या बन जाता है, स्टील। क्या बन जाता है, स्टील। तो अगर समांगी मिश्रण का मतलब होता क्या है, देखो अगर मैं एक गिलास ले लिया और इस गिलास में मान लो नमक और यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, पूरा नमक और अपना जो पानी हो यहां तक भरा हुआ है, अगर मैं यहां पास के पानी को भी चखूंगा या फिर यहाँ पे का पानी को चखूंगा तो दोनों का टेस्ट जो है क्या होगा, सेम है। मतलब नमक जो है ना कंप्लीटली किसमें घुल गया है, पानी में। वैसे ही अगर मेरे पास एक स्टील की बार, समझना, एक स्टील की बार है, यहाँ पे कट करूंगा तो भी मेरे को क्वांटिटी कार्बन और आयरन की सेम मिलेगी, यहाँ पे कट करूंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए इसको अपन समांगी मिश्रण। ठीक, समझ आया। तो याद रखना समांगी में हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं, मतलब दो टाइप का पार्ट अपने को याद रखना है। एक है हमारा क्या, समांग विलयन, और एक क्या है हमारा मिश्र धातु। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, मिश्र धातु, और एक क्या है हमारे पास, विलयन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चलो थोड़ा सा देख लेते हैं विषमांगी के बारे में, है ना। तो विषमांगी में भी हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है, इसके बारे में और डिटेल हम लोग इधर करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लो। एक है कोलाइड और एक आप लोगों को याद रखना है, इसको अपन बोलते हैं निलंबन हिंदी में। ठीक, कोलॉइड को तो इंग्लिश में भी कोलॉइड ही बोला जाता है और निलंबन को इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंशन। क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं दूध को, मेरे पास क्या है दूध, और उसमें क्या मिला दूं, पानी, तो देखना थोड़ा सा दूध जो है ना ऊपर में तैरता रहता है। ठीक है, या फिर और एग्जांपल ले लो, जैसे तेल है, तेल को भी ले लो पानी में, तो जो तेल होता है वो भी क्या होता है, पानी में तैरने लगता है। तो इस टाइप का जो मिश्रण रहता है वो क्या है, कंप्लीटली तेल जो है पानी में कभी नहीं घुले, दूध भी जो है पानी में कभी नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशली कोलॉइड बोलते हैं, जिसमें पार्सली डिसोल्यूशन होता है। याद रखना, पार्सली होता है मतलब थोड़ा थोड़ा घुलेगा। आपको टेस्ट तो आएगा तेल का, लेकिन उसमें वो घुलता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा घुलता है, याद रखना। तो थोड़ा सा जब घुलता है तो, सॉरी, थोड़ा सा घुलता है मतलब थोड़ा नहीं भी घुलता है ना, तो जब थोड़ा चीज नहीं घुलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। ओके, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं जिसमें नहीं घुलेगा बिल्कुल, जैसे रेत, क्या ले लिया आप, रेत ले लिए और उसको भाई पानी में घुला रहे हो,
पानी में कभी रेत घुलेगा क्या? नहीं। तो इस टाइप का जो मिश्रण है, जैसे चौक, चौक और पानी, तो चौक जो है नीचे जाके बैठ जाता है, निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंशन या फिर निलंबन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो अब थोड़ा सा अपन बुक को देख लेते हैं भाई। तो ये मैंने आप लोगों को मिश्रण अच्छे से समझा दिया। ओके, चलो अब थोड़ा सा और आगे देखो, बुक क्या बोलता है। तो मिश्रण के प्रकार लिख दिया और उसमें 4 समूह बांट दिए, ये वो कर रहा है। बुक के हिसाब से हमको नहीं पढ़ना है, केवल हमको बुक से टॉपिक्स लेने हैं और समझने हैं। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल अच्छी चीजें लगेंगी तो मैं जरूर उसको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे इसने 3 टाइप का मिश्रण लिया, देख सकते हो। नमक का विलयन, नमक का विलयन मतलब नमक और पानी। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे लिया दूध तथा पानी, मिल्क एंड वाटर। यहाँ पे लिया चौक पाउडर तथा पानी, मतलब चौक पाउडर प्लस वाटर। ठीक, तो मैंने तीनों टाइप आपको बता दिया। नमक का विलयन, ये देखो नाम ही लिखा है विलयन। दूध और पानी वाला क्या कहलाएगा? आपका कोलॉइड। और जो चौक एंड वाटर वाला है वो आपका क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे अपन? निलंबन। ठीक, चलो अब कुछ चीजें और है जो याद रखना है आपको। अगर मैं यहीं बस लिखूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं विलयन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका कोलॉइड, और यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ निलंबन। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, उससे पहले एक छोटी सी चीज और। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको केमिस्ट्री में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी दिखेगा, सभी जगह दिखेगा। जैसे नैनोमीटर। ठीक है, कुछ सफिक्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक, जैसे मैंने माइक्रो लिखा, अब माइक्रो ऐसे नहीं लिखते ना, माइक्रो कैसे लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। तो माइक्रो दिखा मतलब तुरंत समझ जाओ क्या है वो? 10⁻⁻⁶। मान लो मैंने लिख दिया माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोग। मिली, मिली क्या होता है भाई? तो 10⁻⁻3। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, बाकी और दिखेगा तो और बताते चलिए। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर दे। पहला, सबसे पहला है पार्टिकल का साइज, कणों का आकार। तो कणों का आकार याद रखो। अब हमको मालूम है कि विलियन के केस में जो कण थे, मतलब ए जो था, मतलब जो बी था, वो पूरी तरीके से ए में घुस गया, मतलब डिजोल्व हो गया। छोटा पार्टिकल था इसलिए डिजोल्व हो गया। इसका जो साइज होता है याद रखना 1000 नैनोमीटर से कम का होता है। कोलॉइड का बाद में देखते हैं। निलंबन में याद रखना 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और कोलॉइड का इन दोनों के बीच का होता है, मतलब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, इसका 1000 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। इसको 1 करो, 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। इसका 1 से 1000, इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। ठीक, कणों का आकार। फिर हो गया छानना, मतलब किसी को छान सकते हैं कि नहीं? तो विलियन को हम लोग नहीं छान सकते, याद रखना। कोलॉइड को पार्सली छाना जा सकता है, निलंबन को बिल्कुल भी नहीं छान सकते। ठीक है, इसको भी, सॉरी उल्टा बोल दिया, कोलॉइड को हल्का छाना जा सकता है और निलंबन को पूरी तरीके से छाना जा सकता है। ठीक, एक आता है इसमें टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव है क्या, मैं समझाता हूं। उससे पहले, विलियन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, कोलॉइड में भी होता है और निलंबन में भी होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपन टिंडल प्रभाव को ही समझ लें। ठीक है, टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था। टिंडल ना एक साइंटिस्ट का नाम, याद रखना। इंग्लिश में इसी को ऐसा लिखा जाता है, टिंडल। ठीक, तो किया क्या इन्होंने कि एक ले लिया कोलाइडी विलियन, ऐसा विलियन ले लिया हम लोगों ने, कोलाइडी विलियन, और इस कोलाइडी विलियन से यहां से टॉर्च मारा गया। देखो यहां से क्या मारा गया? टॉर्च। तो जब टॉर्च मारा गया तो हमको इस तरीके से जो है एक रास्ता दिखाई दिया। कहां से? ऊपर से देखने पर या साइड से देखने पर हमको क्या दिखाई दिया? इस तरीके से एक रास्ता दिखाई दिया। यही जो रास्ता दिखने का प्रोसेस है, इसी को अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना आप ही ध्यान रखो। तो ये आपका विलियन जो है नहीं दिखाता है, कोलाइडी विलियन दिखाता है और निलंबन भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विलियन क्या बता दिया मैंने, विलियन के प्रकार आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सांद्रता वाला तो बाद में देखेंगे।
फिर है कोलाइडी विलियन, भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ये रहा देखो टिंडल प्रभाव। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये तली पर भी नहीं बैठते और ना ही इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है, किंतु इनके अपकेंद्रीय बल लगाकर अलग किया जा सकता है। घरों में दही को मथनी से भिगोकर या मिक्सर में घुमाकर मक्खन निकाला जाता है। यहाँ भी अपकेंद्रीय बल के उपयोग द्वारा कोलाइडी के कणों को अलग किया जा सकता है। इसके कण प्रकाश की कण को आसानी से फैला देते हैं। जैसे ही यहाँ से टॉर्च मारते हैं, ये जो कण होते हैं कोलाइड के कण, ये लाइट को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कण आ रहे हैं, ये कण है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लाइट मारा तो ये कण क्या करेंगे, फैल जाएंगे, ऐसा इधर चले जाएंगे, तो हमको यहाँ पे से रास्ता क्या होगा, दिखाई देने लग जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ठीक, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्राउनियन, नाम में आगे रखना, क्या नाम था, ब्राउनियन। तो ये जो कोलाइडी कण थे कुछ इस तरीके से घूमते रहते हैं। जैसे ये मान लो है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कण जो है ऐसा जिग जैग मोशन बना के क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी का अध्ययन किया था किसने, ब्राउनियन ने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्राउनी गति बोला जाता है। इस टाइप का जो मूवमेंट है इसको क्या बोला जाता है, ब्राउनी गति। तो पूछ सकता है कि कोलाइडी विलियनों में जिग जैग जो गति है या अनियमित गति है, उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखना ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए इसको ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भी। चलो कुछ क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पे, उसको करते हैं, बताइएगा। तो लिखा है कि विलियन, कोलाइड और निलंबन की पहचान दो। कीचड़ को अपन आसानी से छान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निलंबन। दूध मैंने बता दिया था आपको, कोलाइडी विलियन। नमक का जल में घोल क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, शक्कर का विलयन नहीं करेगा। स्याही का जल में विलयन करेगा, ठीक है, नमक का विलयन नहीं करेगा, और स्टार्च विलयन भी करेगा। ठीक है, चलो सांद्रता भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग सांद्रता पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद ये जो पदार्थ और प्रकृति वाला चैप्टर है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सांद्रता के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसी पे सांद्रता को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो पे मिलते हैं सांद्रता और उसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।